अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपने नावल की एपिसोड नंबर 9 शेयर किए जा रही हूँ। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। जज़ाकल्लाह। कुछ ही देर बाद गाड़ी अस्पताल के बाहर रुकी। वो तेज़ी से गाड़ी से उतरी और अंदर की तरफ भागी। खून अभी तक पाँव से बह रहा था। अस्पताल के अंदर दाखिल होते ही यहिया ने इसे रोकते हुए बोला, तुम्हारा पाँव ज़ख्मी है, तुम पट्टी करवाओ लारेब। आप इनके साथ जाए, मैं अंकल का पता करता हूँ। तुम पागल हो गए हो, हटो मेरे सामने से, वो गरा कर बोली और रिसेप्शन की तरफ भागी। यहिया ने उसे रोकना चाहा तो लारेब मना करते हुए बोली, मत रोके इसे, वो नहीं रुकेगी। इसके लिए इसका सब कुछ इसका बाप ही है। इनके अलावा इस दुनिया में इसका कोई नहीं है। पलवशा सामने बैठी नर्स से रोकर पूछ रही थी। नर्स ने उसे इमरजेंसी की तरफ जाने का कहा तो वो फ़ौरन भागी। वो दोनों भी इसके साथ थे। इमरजेंसी में दाखिल होते ही आईसीयू के सामने पुलिस और डॉक्टरों का हजूम था। वो तीनों इसी तरह भागे पास पहुंचे। इसने देखा सामने स्ट्रेचर पर पड़ा शख्स, जिसके कपड़े खून से लाल हो चुके थे और वो इस दुनिया से बेखबर आंखें बंद करके लेटा हुआ था। पलवशा को अपने पाँव के नीचे से ज़मीन निकलती हुई महसूस हुई। वो भागती हुई खून से भरे वजूद के पास आई और चेहरे को अपने हाथ में लेते हुए बोली, हैंडसम प्लीज़ उठे ना, ये आपको क्या हो गया है, प्लीज़ उठ जाए। जी आप इनकी क्या लगती है, डॉक्टर ने पूछा। मेरे पापा, वो हिचकियाँ लेती टूटे अल्फाज से बता रही थी, बेटा हमें इनका फ़ौरन ऑपरेशन करना होगा, इसलिए 2 लाख लगेंगे, डॉक्टर नरमी से बोला। अभी यहिया कुछ बोलता कि लारेब रोती हुई बोली, आप पैसों की फ़िक्र मत करें, आप अंकल को ठीक कर दें बस। डॉक्टर पलवशा के हाथ में कुछ पेपर्स और कलम थमाते हुए बोला, इन पर साइन कर दें। वो जानती थी ये किस चीज़ के पेपर हैं। वो भी मेडिकल की स्टूडेंट थी और डॉक्टर बनना इसका ख्वाब। इसने कांपते हाथों से पेपर पर साइन किए और नर्स को वापस कर दिए। डॉक्टर इस टाइम तक मरीज को ऑपरेशन थिएटर में ले जा चुके थे। अल्लाह जी, प्लीज़ प्लीज़ मेरे पापा को ठीक कर दें, चाहे मुझे दर्द दे दें, प्लीज़ प्लीज़ अल्लाह जी। पलवशा जानेमाज पर बैठी हिचकियाँ ले लेकर दुआ कर रही थी। तभी यहिया इसके पास आकर बैठा और बोला, उठो तुम्हारे पाँव में पट्टी कर दूँ। मैंने नहीं करवानी, पलवशा रोती हुई बोली। ऐसे जिद नहीं करते, उठो शाबाश, यहिया नरमी से बोला। मैंने कहा ना नहीं करवानी, जाओ यहाँ से। अगले ही लम्हे यहिया ने पलवशा को बाजू से पकड़कर उठाया और बेंच पर बिठाया। चुप करके बैठो यहाँ और अब आवाज़ ना आए, वो इतनी सख्ती से बोला कि पलवशा कुछ बोल न सकी। यहिया पलवशा के पाँव से जूती उतारते हुए लारेब से बोला, जो पैसे जमा करवा के अभी वापस आई थी, जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स ले आओ। लारेब भागती हुई गई। पापा ठीक हो जाएंगे ना, पलवशा रोती हुई सामने बैठे यहिया से पूछ रही थी। यहिया ने जूती ज़मीन पर रखते हुए इसकी तरफ देख कर बोला, तुमने जितनी दुआएं मांगी हैं, तुम्हें लगता है कि इनको कुछ हो सकता है? पलवशा इसकी बात पर हल्का सा मुस्कुरा दी, जैसे खुद को तसल्ली दे रही हो। ये लें यहिया, लारेब फर्स्ट एड बॉक्स पकड़ाती हुई बोली। यहिया ने बॉक्स फ़ौरन से थामा और पलवशा के पाँव पर दवाई लगाकर पट्टी करने लगा। लारेब ये मंजर देख के बहुत हैरान हुई कि यहिया खान सवाती एक लड़की के कदमों में बैठा उसके पाँव पे पट्टी कर रहा है। वाह!